नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघु तिवारी है और आज मैं आप सबके सामने रामायण काल की एक बहुत ही रोचक कथा, एक स्टोरी प्रस्तुत करना चाहता हूं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। ये उस समय की बात है जब देवताओं ने बहुत ही विनती की भगवान विष्णु से धरती पर अवतार लेने के लिए। भगवान विष्णु का ये निश्चित हो गया कि भगवान राम के रूप में वो धरती पर अवतार लेंगे। सारी चीजें निर्धारित हो जाने के बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि हमेशा की तरह मैं भी विष्णु जी के साथ धरती पे उनके साथ उनका साथ देने के लिए उनके साथ अवतार लूंगी। एक समस्या फंसी उसमें, क्योंकि इस बार जो भगवान राम धरती पर आने वाले थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आने वाले थे। लक्ष्मी जी को भी मनुष्य रूप में ही आना पड़ता। जब ये बात तीनों लोकों में फैल गई कि लक्ष्मी जी भी मनुष्य रूप में नीचे जाना चाहती हैं भगवान विष्णु का साथ देने, तो एक देवताओं में एक तरह की खलबली मच गई। सारे देवता मिलके महालक्ष्मी के पास पहुंचे, बोले माता इस बार आप विष्णु जी के साथ नहीं जा सकती, समस्या है। उन्होंने कहा क्यों नहीं जाऊंगी भाई, हर बार जाती हूं, हर बार उनका साथ देती हूं, अच्छा ही काम होता है, तो इस बार मैं क्यों नहीं जाऊंगी। तो मुनियों ने उनको समझाया कि जो रावण है वो बहुत ही ज्ञानी है, हर तरह से प्रतापी है। उसने राहु केतु को अपने दाएं बाएं लगा रखा है, सब उसी की आज्ञा मानते हैं। उसने शनि महाराज को अब बंदी बना रखा है। तो जितने देवता हैं, सूर्य देव उससे डरते हैं, इंद्र देव उससे डरते हैं, सब उससे डरते हैं। और क्योंकि सब उससे डरते हैं, तो यदि उसने ब्रह्मांड की महालक्ष्मी को उसने अगर अपने वश में कर लिया तो माता अनर्थ हो जाएगा, फिर पूरा ब्रह्मांड उसके काबू में आ जाएगा, उसके कब्जे में आ जाएगा, तो आप ना जाएं। लक्ष्मी जी ने कहा वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो जाऊंगी। अड़ गई बिल्कुल लक्ष्मी जी। इसके बाद देवताओं ने ब्रह्मा जी से और बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे उनसे विचार विमर्श किया कि लक्ष्मी जी तो नहीं मान रही हैं, और यदि उनको किसी भी तरीके से रावण ने अपने वश में कर लिया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है, क्या किया जाए। तो मुनियों ने एक हल निकाला। उन्होंने कहा कि यदि लक्ष्मी जी का अवतार किसी को ज्ञात ही ना हो, जब उनकी पैदाइश हो, तो ऐसे में शायद कुछ नहीं कर पाएगा, रावण कुछ नहीं कर पाएगा। मित्रों, इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरे रामायण में यदि आपने रामायण पढ़ी हो, यदि आपने रामायण देखी भी हो सीरियल में, तो सीता जी का कोई निश्चित पिता या माता निर्धारित तौर पे नहीं दिखाए गए हैं। क्यों नहीं दिखाए गए हैं? कि यदि उनका जन्म स्थान निश्चित नहीं हुआ, यदि उनके पिता निश्चित और माता निश्चित नहीं हुई और उनकी कुंडली नहीं बनी, तो कोई भी पंडित, कोई भी ज्ञानी उनकी कुंडली को और उनके जीवन चक्र को अपने वश में नहीं कर सकता है। यह एक मुख्य कारण था कि ब्रह्मांड की महालक्ष्मी जब सीता रूप में आई धरती पर, तो उनके माता पिता और कोई खानदान नहीं दिखाया गया। महाराज जनक को वो एक छोटे से टोकरे में हल चलाते हुए खेत में मिली थी, और पूरे रामायण काल के दौरान रावण ने सब पर वश हासिल किया, सबको अपने काबू में किया, कभी ना कभी हर किसी को पराजित करने की कोशिश भी की, लेकिन ब्रह्मांड की महालक्ष्मी सीता जी को अपने काबू में नहीं कर पाया। और इस तरह से लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु जी का रामावतार में साथ दिया, पूरे संघर्ष किए, एक मनुष्य की तरह भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में संघर्ष किए, पूरा साथ दिया लक्ष्मी जी ने सीता रूप में, और उस काल को रावण के चक्र से छुड़ाया। उम्मीद है आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके बताएं, और भी बताएं कि रामायण काल से या किसी और काल से मैं कौन सी प्रस्तुति आपके सामने लेकर आऊं। जय श्री राम।